हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। क्लास 9th का ये टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और ये आपकी स्टार्टिंग है। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी है क्या। इस प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कहते किसको हैं। तो वैसे हिंदी का शाब्दिक अर्थ इसका है प्रायिकता। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता, लेकिन हमें इस तरह से समझना है कि जो वर्ड प्रोबेबिलिटी है ये क्या होता है। तो हमें समझना है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, बात समझ रहे हैं? पॉसिबिलिटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया बेटा, आपके पास में एक कॉइन है, ठीक है, और इस कॉइन को अगर आपने थ्रो किया, जैसे आपके पास एक कॉइन है और इस कॉइन को मैं थ्रो कर रहा हूँ, तो थ्रो करने पर आपको मालूम है कि कौन कौन सी कंडीशन आ सकती हैं। थ्रो करने पर या तो बेटा हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड और टेल दो ही कंडीशन पॉसिबल हैं, ठीक है। और जब भी ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है एक प्लेन सरफेस पर करना है। किस पर? प्लेन सरफेस पर। तो कॉइन को थ्रो करने पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसी तरह से अगर सपोज दैट आपने किसी डाई को थ्रो किया, किसी डाई को थ्रो करने पर जो संभावनाएं हैं वो कितनी हो सकती हैं। ये देखिए, ये डाई हमेशा क्यूबिकल होती है, जैसे यहाँ पर 1 है तो डाइस में आप देखना 1 के ठीक नीचे 6 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर बेटा 4 होगा, और अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 है तो यहाँ पर हमेशा 5 होगा। उसकी कंडीशन होती है कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट, मीन्स इसके अपोजिट पार्ट का अगर हम सम करेंगे तो अपोजिट पार्ट का सम हमेशा 7 होगा। समझ में आ रहा है? तो 1 + 6 7 हो गया, 2 + 5 7 हुआ, 3 + 4 करेंगे तो ये भी 7 होगा। तो ये डाइस है। अब देखिए, अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूँ तो डाइस को थ्रो करने पर या तो 1 आएगा या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कहने का मतलब है ये आपके पास में 6 कंडीशन है। इस 6 कंडीशन में से ही कोई एक कंडीशन पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक कंडीशन आएगी। जैसे कि अभी कॉइन को थ्रो किया तो कॉइन को थ्रो करने पर हेड आया या फिर टेल आया। उसी तरह इस क्यूबिकल डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा, 5 6 यही आ सकता है। लेकिन अगर आप कहो कि सर 7, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 7 पॉसिबल नहीं है, इसलिए 7 नहीं आ सकता है। तो इन सब कंडीशन को, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं कि किसी भी डाइस को अगर आप थ्रो करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी नंबर एक साथ आ जाएं, उनमें से कोई एक ही नंबर आएगा, चाहे वो 1 आए, चाहे 2 आए, या कोई भी नंबर आए, ठीक है ना। मीन्स कोई का मतलब है 6 तक, उसमें से कोई एक नंबर आ सकता है। जिस तरह से कि कॉइन को टॉस करने पर हेड या फिर टेल, ऐसा नहीं कि हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए अब इसके बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कि पहला पॉइंट है आपका एक्सपेरिमेंट। पहला पॉइंट क्या है? एक्सपेरिमेंट। द वर्ड एक्सपेरिमेंट means the operation which can produce some well defined outcomes। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट क्या है कि जैसे मैंने किसी डाइस को थ्रो किया, ठीक है, डाइस को थ्रो करने पर जो हमारे आउटकम्स आते हैं, जो हमारे आउटकम्स आएंगे, यही क्या है? आपके एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। मीन्स एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, जो वेल डिफाइंड आउटकम्स जो हमारे आएंगे, तो ये हमारा क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे डाइस को थ्रो किया,
1 आ गया, फिर थ्रो किया, 2 आ गया, फिर थ्रो किया, 3 आ गया। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये इसके बाद में एक वर्ड, अब एक्सपेरिमेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जिसमें फिक्स होता है कि जो मैं चाहता हूँ वही आएगा, ठीक है। एक सेवरल कंडीशन के बाद, कुछ सेवरल कंडीशन के बाद में जितनी बार भी इसको थ्रो करो आपको मिलेगा सेम एक्सपेरिमेंट, तो वो होगा आपका डिटर्मिनिस्टिक। और रैंडम का मतलब होता है कि वो कंडीशन आ भी सकती है और कंडीशन नहीं भी आ सकती है। जैसे कॉइन को थ्रो किया, अब अगर कॉइन को थ्रो करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका हेड ही आए, टेल आ सकता है। जरूरी नहीं कि टेल आए, हेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है, रैंडम, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बैग है, ठीक है। इस बैग में रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है और येलो बॉल है। अब इसमें से मुझे क्या करना है, रैंडमली में ध्यान रखना है कि बिना देखे किसी बॉल को इस बैग से निकालना है। इस बैग से किसी बॉल को निकालना है, वो भी बिना देखे। तो मान लीजिए मैंने रेड बॉल को निकाला, और रेड बॉल को जब मैंने निकाला तो ये ज़रूरी नहीं कि रेड ही आए, वही ब्लैक भी आ सकती है। फिर मैंने हाथ डाला तो फिर येलो आ गई, फिर आपकी ब्लैक आ गई, फिर येलो आ गई, हो सकता है कि रेड भी आ जाए। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं जो फिक्स नहीं होते हैं वो होते हैं रैंडम। जो फिक्स नहीं होते हैं वो एक्सपेरिमेंट होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक क्या होते हैं, जो फिक्स होते हैं, जो मुझे, जैसे मुझे हेड की ज़रूरत है तो हेड ही आएगा, हर बार में हेड आएगा, तो वो डिटर्मिनिस्टिक हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है ट्रायल। ट्रायल में देखिए, व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट को करना ही क्या है, ट्रायल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी कॉइन को टॉस किया, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, ठीक है। तो 10 टाइम्स करना, ये दीज आर द ट्रायल। कॉइन को थ्रो किया, ठीक है ना, तो कॉइन को कितनी बार, 10 टाइम्स, तो दीज आर द ट्रायल। ये बेटा क्या है, आपके ट्रायल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है कि एन आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल, आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको मालूम है कि जो एक्सपेरिमेंट है वही आपका क्या है, ट्रायल है, तो एन आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल, ट्रायल के जो आउटकम्स हैं इज एन एलिमेंट्री इवेंट, वही आपके एलिमेंट्री इवेंट होते हैं। जैसे इस डाई को आपने थ्रो किया और डाई को थ्रो करने पर ये कंडीशन आपको मिलेंगी 1 2 3 4 5 6, ये कंडीशन मिलेंगी। और जो ये कंडीशन मिलेंगी, यही कंडीशन आपकी क्या है बेटा, दीज आर द एलिमेंट्री इवेंट, जो हमें आउटकम्स, ये आउटकम्स, इन्हीं को हम आउटकम्स बोलते हैं, इन्हीं को हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्री इवेंट, ओके। नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट दोनों में डिफरेंस है, एक कलेक्शन ऑफ 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स। कलेक्शन ऑफ 2 और मोर पॉसिबल मतलब एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक जो आउटकम्स होंगे, ठीक है, ऑफ ए ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने पर जो 2 या 2 से अधिक जो आपके आउटकम्स होंगे, वो आउटकम्स क्या होंगे, आपके कंपाउंड इवेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of getting even numbers, probability of getting even numbers on a
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन ए डाई। डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए इवन नंबर कौन से होंगे, 2, 4, 6। तो 1, 2, 3 ये आपके 6 नंबर हो गए, और ये 6 हैं, ये 2 से ज़्यादा हो गए। तो अब वही जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो नंबर कितने हैं आपके, 3 हैं, तो हमें 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ये आपके कैसे होंगे, कंपाउंड इवेंट। मैं कहूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये आप सब जानते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है बेटा। तो आप इन सभी में देखेंगे इवन, ऑड और प्राइम, ये जो है आपके कंपाउंड इवेंट होंगे। कौन से, कंपाउंड इवेंट। अब आप देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपने कॉइन को थ्रो किया, किसी भी कॉइन को जब हम थ्रो करते हैं तो बेटा क्या क्या मिलता है आपको, हेड और टेल, हेड और टेल मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपसे कहूँ कि बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसके, हेड आने की। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इवेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी ई इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। P is equal to possible outcomes upon total outcomes, और possible outcome this is M and this is N। M का मतलब टोटल, M का मतलब पॉसिबल। जैसे यहाँ पर कॉइन को थ्रो किया तो हेड और टेल आ गया। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है जब किसी कॉइन को थ्रो किया। तो देखिए पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड कितनी बार है, ओनली 1 टाइम्स, और इसके जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 2, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स 1 है, ठीक है। टोटल आउटकम्स आपके 1 and 1 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2। इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए बेटा टेल आने की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा, टेल कितनी बार है, 1 टाइम्स, तो पॉसिबल 1 है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2, तो ये भी हो गया 1/2। इज इट क्लियर। इसी तरह से हम एक डाइस को लेंगे, जब किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर आते हैं। तो अब मैं कहूँ कि बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू, टोटल आउटकम्स देखेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, ओके। पॉसिबल आउटकम्स 1 ओनली 1 टाइम्स, तो ये हो गया 1/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ये कितना होगा, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो अब आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, तो आप देखेंगे 3 केवल एक ही बार आता है, तो 3 आने की 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, तो ये हो गया 1/6। अब मैं कहूँ कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 4 ओनली 1 टाइम्स है, तो 1 टोटल 6।
5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी में बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि पॉसिबल आउटकम्स मीन्स जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है वो पॉसिबल हो गई, और टोटल का मतलब है जिसकी फाइंड करनी है और जिसकी फाइंड नहीं करनी है उन सबको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी टोटल, वो होंगे टोटल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल आउटकम्स को m, वो टोटल को n से और पॉसिबल को m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। इवेंट के होने और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा 1 होगी। जैसे ये जितने भी इवेंट हुए हैं, जितनी भी कंडीशन है, इन सबको अगर ऐड किया जाए तो देखिए कितना होता है। सबसे पहले कॉइन को ले लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1 हो गया। इसी तरह से बेटा डाई को ले लेंगे तो ये P1 प्लस P2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। तो 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं बेस सेम है तो 6/6 इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सेकंड कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी इवेंट हैं उन सब के होने और ना होने की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, टोटल सम करेंगे तो वो हमेशा 1 होगा। जैसे हेड आने की और हेड ना आने की, ना आने का मतलब टेल, हेड आने की और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी को अगर आपने ऐड किया तो 1/2 और 1/2 ये कितना हो गया? 1 हो गया। इसी तरह से हमने डाई को लिया, इन सब की प्रोबेबिलिटी को जब ऐड किया तो बेटा ये कितना आ गया? 1। ठीक है, इस तरह से आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कि जो कंडीशन है कि जो प्रोबेबिलिटी है PE, प्रोबेबिलिटी, ये किससे ज़्यादा नहीं होगी, ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 1 हो सकते हैं लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं, और 0 हो सकते हैं लेकिन 0 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये भी आपको याद रखना है। अंडरस्टूड बेटा? तो ये देखो कि 0 हो सकती है 0 से कम नहीं, 1 हो सकती है 1 से ज़्यादा नहीं। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। 1 मोर, इसके बाद में किसी भी इवेंट के होने और इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी से याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, फोर्थ पॉइंट जो आपका होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटा श्योर इवेंट, श्योर का मतलब तो फिक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट ऑलवेज 1 होती है। एंड 1 मोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ impossible event always 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 होती है। ठीक है बेटा, ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं और ये इसका
फॉर्मूला है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और नोट करने के साथ इनको याद भी करेंगे। याद रखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स, किसी कॉइन को 500 टाइम्स टॉस किया गया। अब आपको मालूम है किसी कॉइन को जब 500 टाइम्स जब टॉस करेंगे तो हर बार तो हेड नहीं आएगा, ना हर बार टेल आएगा, तो हेड भी आएगा और टेल भी आएगा। तो इसमें जो ये फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार की गई तो उसमें देखा गया कि हेड जो है 240 टाइम्स आया और टेल 260 टाइम्स आया। अब आपसे ये कहा गया है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आपको याद रखना है, PE इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। आप देख सकते हैं कि जो टोटल आउटकम्स हैं, ये टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स यहाँ पर 500 है, ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे P, हेड को H से रिप्रेजेंट कर दिया है। पॉसिबल आउटकम्स, हेड कितनी बार आया? 240 टाइम्स आया, अपॉन 500। 0 से 0 कट किया, इसको मैंने कट किया 2 से तो 12 आ गया, ये 25, तो ये हो गया 12 अपॉन 25 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो ये बेटा कितना होगा? टोटल आउटकम्स देखिए, टेल 260 और ये टोटल हो गए 500। 0 से 0 कट गया, ये आपका 13 आ गया, ये 25 आ गया, तो इसे बोलेंगे 13 अपॉन 25। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है 13 अपॉन 25 और हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 12 अपॉन 25 है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा 1 ही आएगा। कभी भी अगर इस तरह की कंडीशन हो, आपको आंसर चेक करना हो तो इनको ऐड करके देख लीजिए। तो आप देखिए PH प्लस PT इज इक्वल टू 12 अपॉन 25 प्लस 13 अपॉन 25 ऐड कर दीजिए तो हो गया 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। मीन्स दोनों का जो सम है वो कितना होगा? 1 होगा। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक है, इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस आपसे मैंने शेयर कर लिया है और ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इनको याद करना है और इससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तब तक इन सबको याद कीजिए, नोटबुक में लिखिए। ओके।